हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी रात का 2:30 बज रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के मेहंदी लगा रही हूँ। मैं तो भूल ही चुकी थी मेहंदी लगाना, बट मेरी बहन याद दिलाई मुझे कि मेहंदी नहीं लगाई हो, मेहंदी लगा लो। तो मैं सोच नींद में उठ गई। उठने के बाद सिर्फ मैं नियम होता है जो नियम की और नेल पेंट रिमूव की। उसके बाद गुड मॉर्निंग गाइस, ये आपका नेक्स्ट डे का है। मैं उठने के सबसे पहले उठ के तो मैं थोड़ा किचन वगैरह क्लीन करने के बाद सब्जी बना के गैस वगैरह पोंछ दी। पोंछने के बाद आटा वगैरह गूंदने के बाद मैं सोची कि पहले गैस को साफ़ करके खीर बैठा देती हूँ, बिकॉज़ लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाना है। सब्जी तो नहीं लगाऊंगी, खीर तो ज़रूरी है लगाना, बिकॉज़ एक पूर्णिमा है आज और राखी भी है, तो बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन खीर का महत्व। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। ऐसे साड़ी पहनने का बहुत मन था और स्पेशली मेरे पति देव जी को मेरे ऊपर साड़ी ही पसंद है। वो मतलब बोलते हैं कि तुम पे मुझे मतलब साड़ी बहुत अच्छा लगता है, तुम जब पहनती हो तो साड़ी स्पेशली तुम्हारा जो स्टाइल होता है पहनने का वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिस स्टाइल में मैं पहनती हूँ इसलिए उनको शायद पसंद आता है। जिस टाइप से मैं कैरी करती हूँ उनको बहुत ही अच्छा लगता है वो स्टाइल। सब बोलते साड़ी तो बहुत जन पहनता है, बट तुम्हारे ऊपर एक अलग ही लगता है साड़ी पहनने से। और मैं साड़ी पहन लेती हूँ, सच में नहीं चाहते कि मैं साड़ी खोलूँ, बोलते पहने रहो साड़ी, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस आज मन था साड़ी पहनने का ही। एक दिन पहले से मैं सोच के रखी थी। यहाँ पे सेम साड़ी का ही सेम कलर का इयररिंग्स पहन ली। और ये साड़ी मुझे कौन दिया है ये आप लोग को मैं शायद लास्ट ब्लॉग में बता चुकी हूँ। और ये साड़ी मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ, उसके पहले नहीं पहनी थी। ये साड़ी अजीत के फ्रेंड जो रवि है और उनकी वाइफ प्रियंका, उन लोग ने दिया था मुझे लास्ट ईयर मैं जब गई थी पुणे तब। तो मैं साड़ी ऐसे पहनती कम हूँ, बस ये कि साड़ी में मैं चूज़ी बहुत हूँ। बट ये साड़ी थोड़ा महाराष्ट्रियन है तो मैं पहन ले रही हूँ। तो मुझे जॉर्जेट में ही साड़ी पहनना बहुत पसंद है, जो एकदम स्मूथ हो, जो बॉडी में एकदम फिटिंग हो, उस टाइप का तो पहनती हूँ। आप लोग देखते ही हैं मैक्सिमम, बट ये गिफ्टेड है और इतने प्यार से उन लोगों ने दिया है मुझे, तो मैं सोची चलो पहनती हूँ। तो बस। और हम लोग के साइड में गर्मी इतना ज़्यादा होता है कि मतलब इस टाइप का साड़ी कैरी करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो जो इतना प्यार से दिए तो मतलब पहनना चाहिए, इसलिए मैं पहनी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मतलब मेरी बेटी यहाँ पे राखी बांध दी, जो कि स्टार्टिंग से है मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी है। जब से लड्डू गोपाल जी घर पे आए हैं उसके बाद ही फिर अपने भाई को बांधती है राखी, भाई लोग को उसके। और मैं भी मतलब ऊपर नहीं आई थी, किचन का काम ही कर रही थी। नहाने के बाद पूजा करने नहीं आई थी, आते ही फिर पूजा में लगी। और छोटी है मेरी बेटी, इतना स्पीड में नहीं कर पा रही है और टाइम लिमिटेशन मतलब 9 बजे तक है, उसका से 11:30 बजे से है। बीच में कुछ राहु काल का आदमी ग्रह नक्षत्र का होता है ना, तो बस वही लग गया है। तो इसलिए ऐसे भद्रा तो है नहीं, भद्रा तो एक दिन पहले ही था भद्रा। इस ऐसा साल है कि इसमें पूरा दिन ही राखी पड़ा है। और मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में, प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। और कहाँ कहाँ जाना है। आज का दिन जो होता है राखी वाले दिन, एक सेकंड का टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा बिजी मैं रहती हूँ राखी वाले दिन, मतलब थक जाती हूँ, एकदम बैंड बज जाता है मेरा सुबह से उठने के बाद, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा काम रहता है। एक तो 1-2 दिन पहले से काम रहता ही है। और उस दिन भी बिकॉज़ हम लोग का ख़ानदान जो है बहुत ही बड़ा है, मेरे मतलब मेरे ससुराल वाली साइड की बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए टाइम लग जाता है। मेरी ननद लोग है, तो बस आज इस साल तो हम लोग एकता के घर ही जाएंगे बनवाने, बिकॉज़ एकता का मतलब सीजर हुआ है, तो फिर वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, तो प्रॉब्लम होगा चढ़ने में। और छोटी सी बेबी अभी हुई है, 100 महीना भी नहीं हुआ है, तो फिर नहीं आ पाएगी। तो हम लोग फिर बोले चलो ठीक ही है, एकता और सभी को ही बोले कि आने के लिए हम लोग को, तो हम लोग सोचे चलो ठीक है। यहाँ पे माँ को हम लोग राखी बांध रहे हैं। माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, माना जाता है।
तो माँ बोल रही है यहाँ पे ये पूजा में मेरा लेट हो रहा है, पूजा बीच में छोड़ के आ गई थी माँ, इसीलिए आप लोग मतलब फेस का एक्सप्रेशन देख के कुछ उल्टा मत समझिएगा, बस यही बोल रही कि पूजा में मेरा लेट हो रहा है। और हाथ जो दिखाई इसका मतलब कि मैं तो कुछ लाई ही नहीं हूँ, तो मुझे राखी बांध रही हो, तो मैं बोले कोई बात नहीं है, क्योंकि माँ तो मतलब सोची थी कि पहले पूजा करके आ जाएगी, बट पूजा के बीच में ही आना पड़ा। और मिठाई के लिए बोल रही थी कहीं पूजा पाठ नहीं की हो तो इतना नहीं खिलाओ, मत थोड़ा सा ही खिलाओ। ऐसे तो मिठाई बहुत ही पसंद है, काजू कतली वगैरह, तो मैं घर पे बनाई थी। तो मॉर्निंग में माँ का हैबिट भी नहीं है खाने का, कुछ भी नहीं खाती है, एक सिर्फ सत्तू पीती है और कुछ भी नहीं मॉर्निंग में, बिकॉज वो हैबिट ही नहीं है स्टार्टिंग से ही खाने का। तो बस यहाँ पे राखी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी से मैं स्टार्ट की हूँ, बिकॉज़ वो छोटी है, तो छोटी बहन का हक भैया पे ज़्यादा होता है, तो इसका हक ज़्यादा होगा भैया पे, तो इसीलिए। और ऐसे भी उसका भैया भी अपनी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करता है दीदी से ज़्यादा। हमेशा बोलते रहते मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन राखी बन गई, हमेशा मतलब प्यार बहुत करता है उससे। और इतनी क्यूट है ना कि इस पर कोई भी ड्रेस, उसको सूट पहना लो या फिर बॉयज़ वाला ड्रेस पहना लो या फिर कुछ भी पहना लो, फ्रॉक, सब अच्छा लगता है। और यहाँ पे इतनी छोटी है, कर नहीं पाएगी, बट यही है कि मॉर्निंग में उठी है, रो नहीं रही है, उठ के फ्रेश हो गई है, और जैसे जैसे मैं उसको करा रही हूँ सब कुछ कर रही है वो, और चुपचाप से देख रही है। तो ये बच्चे में मतलब ये चीज़ होना बहुत ही बड़ा बात है, बट सब बच्चा लोग तो ऐसा नहीं होता। तो मैं गिफ्ट दे दो उसको, गिफ्ट बहन को, बट वो तो छोटी, उसको समझ में आ नहीं रहा है, उसके लायक कुछ होता तो पकड़ भी लेती, बट इतनी छोटी है कि क्या ही वो समझेगी। दीदी बाबू से ये भी बंधवा दीजिए तो राज्य को भी। नहीं ये राज्य को कर बाने मेरा बाबू मैं सोनी बेटी बनवाएंगे। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। लाडो के लिए ना, लाडू बांध देगी राज्य को, वो लाडो बांध देगा। हम वही तो लेके चूज है मेरे चंदा मेरे अनमोल। नीचे नहीं, उसे ऊपर चढ़ाया जाता है। ताली बजाता हो जब टीका लगा ये दीवाना नहीं दिख रहा, दिख रही है पूरा यहाँ से। स्टाइल लगाओ, कैसे ताली बजाओ। मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। कड़ा में लगाओ, कड़ा में लगाओ ना, बांधने वाला है। तुम बांध लगा लेंगे, तुम लगा दो। हाँ तुम ऐसे रख दो, टच कर दो, अभी लगा तो बांध लो। इसको खिला इतना सही ना, इतना से तोड़ना, ये इतना से तोड़। आमला हो गया, उसको मिल गया, मिल गई। लाडो कोई बहाना नहीं है, संपत्ति मिलल बा। लाडो आ रही है ना इसमें। खा कैसे पे लड्डू। तुम जरा पीछे हो के बैठ जाओ बाबू ऐसे। खाई भाई बहन के दिन। और भाई को भी मैं जल्दी बुलाई कि जल्दी आओ, राखी बनवा लो, 9 बजे तक की मुहूर्त है। तो भाई को बुलाई, और जो भाभी और क्या बोलती हूँ भतीजा के लिए जो राखी है और लुम्बा में भिजवा दी कि मतलब उन लोग के लिए, और भाई को मैं यहाँ पे बुलवा ली बांधने के लिए, बिकॉज़ मैं मायके पहले नहीं जाती थी, बट माँ जब से हुई तब से मैं मायके जाके बांधने लग गई, और भाई शुरू से आके बनवाता था। तो भाई को मैं यहाँ पे बुलाई कि भाई तुम जल्दी आ जाओ, बिकॉज़ 9 बजे के पहले पहले बांधना है राखी। 9 बजे के बाद फिर राहु काल स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई में लेट हो गया, इसलिए मैं राखी भी बनवाना भी लेट से स्टार्ट की। वो आता तो और जल्दी होता सब कुछ, और लेट होने से फिर और भी, चलो इस बार तो फिर भी 9 बजे टाइम था, कभी-कभी तो 7:30-8 बजे की टाइम रहता है। यहाँ पे बाबू को देखिए, छोटी बहन से खाया, बट बड़ी दीदी से खाने के लिए, बिकॉज वो इतना खाने वाला बच्चा उतना नहीं है, उतना नहीं खाना चाहता है, फिर भी फोर्सफुली उसको खिलाया जाता है। तो बस ये राखी जो होता है एक भाई बहन का बहुत पवित्र त्यौहार है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भाई से वही बोल रही थी, तुम्हें बहुत लेट हो गया बाबू आने में, कब से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा गोपाल, कब आएगा, उसी का वेट, हर साल उसी का वेट करते हैं कि जल्दी आए तो स्टार्ट करें हम लोग बनना। और एक भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत ही प्यार का, और
बस और क्या ही मैं बताऊं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी को पहना रही है यहाँ पे लुम्बा। वो 2-3 साल के बाद से वो थोड़ा समझदार जब हो जाएगी तो खुद से करने लगे। इतने अच्छे से तो नहीं कर पाएगी, बट एक तो ना समझ हो जाएगा, हाँ ये सब ऐसे करना है। यहाँ पे इवाना गिफ्ट कर रही है अपनी दीदी को ड्रेस राखी बांधने का। और यहाँ पे देखिए मेरी देवरानी, मतलब मैं बोली कि चलो तुम बांध लो पहले, मैं बोली कि मैं बाद में बांध लूँगी, पहले तुम बांधो। तो फिर यहाँ पे देवरानी वो कर रही है, राखी लगा रही है। मैं भाई के अंदर बहुत ज़्यादा एक होता है ना संस्कार, बहुत ही संस्कार है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भाई वैसा होगा। मतलब संस्कार सबसे बड़ा चीज़ है। एक माँ बाप अपने बच्चे के अंदर संस्कार डाले, वो बहुत ही बड़ा चीज़ है। जिसके अंदर संस्कार है वो अपने रिश्ता हर कुछ समझेगा। जिसके अंदर संस्कार नहीं, वो रिश्ता कभी नहीं समझ सकता, कौन सा रिश्ता कैसा होता है, नहीं समझ सकता है। और रिश्ता समझना सबसे बड़ा चीज़ है, वो मिलता है माँ बाप के संस्कार से। पता चलता है कि माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार कैसे देते हैं। बच्चे को देख के ही बोल सकते हैं। कोई भी बच्चा बदतमीजी करता है, कोई भी बच्चा रूडली बात करे, कैसे बात करे, तो उससे पता चलता है कि उसके माँ बाप उसको संस्कार कैसे दिए। तारीफ माँ बाप को मिलता है। और बच्चे का बिहेव खराब होता है तो मतलब बुराई भी माँ बाप का ही होता है। तो सच बात है, हम लोग बच्चों को जैसे संस्कार देंगे वैसे संस्कार होगा। इसमें माँ बाप का ही गलती होता है, मैं तो यही बोलूँगी बस। तो मेरी फैमिली में आप देख ही सकते हैं सभी कोई कैसे है। और यहाँ पे मैं एक गिफ्ट था तो बस यहाँ पे वो भी मैं दे रही हूँ, पहना रही हूँ भाई को। धागा का राखी का महत्व होता है। इतना भी कुछ करो। लेकिन वो बलवा से टूट मत जाए, बलवा बहुत भारी है। बोलो इसको। हाँ ये आगे लगा ही है ना, तो मुड़ा उड़ा सा। सटा के रखो उसको। पापा दिए आज मेरा भाई का हो या फिर मेरे मायके वाला हो, जैसे मेरी माँ या मेरे पापा हो, उन लोग को इतना इज्जत मेरे ससुराल से मिलता है ना। बस एक ही रीज़न है कि कभी भी इंटरफेयर उन लोग नहीं करते हैं मेरे ससुराल में, कभी भी नहीं। अगर मैं मतलब पतिदेव जी कुछ मुझे डांट भी देंगे तो मेरा भाई का हिम्मत नहीं है कि मतलब कुछ बोल दे कि हाँ क्यों दीदी को बोले, चाहे कुछ भी। या फिर पापा हो या मेरी माँ, कभी कोई कुछ इंटरफेयर कभी भी नहीं। बिकॉज उन लोग का नाम था कि बेटी अगर हम लोग दे दिए तो हक उन लोग का है। उन लोग का जो मन में आए, जैसे मन में आए उन लोग रख सकता है, कर सकता है, हक उन लोग का है। तो इसी कारण मेरे मायके वाला का बहुत ज़्यादा इज्जत है। मेरे ससुराल में सभी कोई बहुत इज्जत करते, चाहे वो मेरा भाई हो या फिर मेरे पापा या मेरी माँ, सबका इज्जत बहुत ज़्यादा है। इज्जत पाने के लिए कुछ वैसा होना भी पड़ता है। अगर इंटरफेयर करते मेरे माँ पापा या फिर मेरे भाई मेरे मायके ससुराल में, तो सच में कोई पसंद नहीं करता। बिकॉज कोई भी नहीं चाहता, स्पेशली मेरे पतिदेव जी। सबका तो छोड़ ही दीजिए, मेरे पतिदेव जी बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो तो डायरेक्ट इस टाइप के इंसान है वो। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को लुम्बा बांधेंगे। तो जब से देवरानी आई है तब से हम लोग बांध रहे हैं एक दूसरे को लुम्बा, बिकॉज बांधा जाता है। ये भी एक है, कृष्ण मोहन की जो बहन थी, बहन थी, वो बांधती थी अपनी भाभी को। ये मैं पढ़ी हूँ। तो वही प्रथा जिसको पता है वो शुरू से करते थे, जिसको नहीं पता है वो नहीं बांधते थे। बट भाभी को भी बांधा जाता है और बहन बहन को भी बांध सकते हैं हम लोग। ननद भाभी को, भाभी ननद को, देवरानी जेठानी को बांधते हैं। तो बस आज राखी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा। और मैं यहाँ पे शैम्पू की थी, पूरा हेयर्स गिल्ला पड़ा हुआ है एकदम। तो मैं ऐसे ही बस क्लच लगा ली, क्लच लगा के, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम जब रहता है तो इंसान को खुद का नहीं देखता। मैं कुछ भी मेकअप नहीं कर पाई, बस लाइट, एकदम लाइट काजल लगाई और लिप बाम, और कुछ भी नहीं। तो बस हम लोग का राखी बांधना वगैरह हो चुका है। और यहाँ पे मैं ड्रेस लेके आई थी अपनी छोटी सी बेटी के लिए, तो जो मन्नत गिफ्ट किया है तो मैं वही दिखाई। तो मतलब देवरानी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर। और
ये मेरे बेटा के लिए है, बेटा को दी ड्रेस, और एक भाई का। तो ये सब मिला है, मेरी देवरानी दी ये सब। तो वही मैं पूछ रही थी कि कौन सा साइज़ क्या है, यही सब बस बात चल रहा था यहाँ पे। गाइस अब 11 बज चुका है। सारा काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रही थी बिकॉज़ अभी एकता के घर जाना है। तो साड़ी पहन मतलब थक गई थी मैं, बोले कितना काम करूँगी, साड़ी पहन के काम वगैरह हो नहीं पाता बिकॉज़ मैं सिर्फ आलू फूलगोभी की सब्ज़ी बनाई थी, पनीर वगैरह सब्ज़ी नहीं बनाई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे चेंज करके लेटी थी। उसके बाद मैं ये सूट पहन ली, सूट पहन के बस मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज़ मॉर्निंग में मैं इतना कुछ नहीं कर पाई थी, हड़बड़ी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं बिकॉज़ बाहर में धूप है, तो सनस्क्रीन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद इयररिंग्स वगैरह पहन के मैं यहाँ पे बस रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए। आप गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे ऊपर साड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ये वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे इस आइडिया मिलेगा कि मेरे पे क्या सूट करता है, मुझे क्या ज़्यादा पहनना चाहिए। तो उस टाइप का ड्रेस मैं ज़्यादा पहनूँगी। और उस टाइप का देव जी को बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, अब जब तक राखी बनवाएंगे नहीं तब तक कुछ तो खाएंगे नहीं, इसीलिए बोले जल्दी करो। बट मैं क्या ही कर दूँ, लेट हो जाता है, कितना भी जल्दी करो तो लेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं, पतिदेव जी, देवरानी, देवर, माँ, मेरी दोनों बेटी और बेटा, हम लोग सब कोई जा रहे हैं एकता के घर, और वहीं पे फटाफट से राखी बनवा के फिर और कहाँ जाना है वो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह जो मैं ली थी वो सब लेके आई, राखी वगैरह, और राखी बहुत सारा आया हुआ था, श्रेया, श्रुति, मेघा, फिर आपका रेखा, नीतू, इन लोग सबका राखी आया हुआ था, सब मैं राखी लेके आई हूँ हाथ में। और चंपा दी, ज्योति, सबका ही राखी था यहाँ पे। तो यहाँ पे सब एकता से बनवा लेंगे। और मैं ये 3 साल से मैं क्या देख रही हूँ कि एक मतलब हर साल एक ननद, सब ननद का मतलब ननद मेरी तरफ से ननद है और अपने भैयों की तरफ से तो मतलब बहन है, तो सब बहन का फ़र्ज़ निभाती है वो हर साल। इस साल एकता लास्ट ईयर मेगा, उसके लास्ट ईयर इसे था। तो ये पता नहीं आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉग में, जो ओल्ड व्यूअर्स होंगे लोग तो देख के पता चले गया होगा। तो बस यहाँ पे रामपति देव जी का पेशेंट आ चुका था, वो चेम्बर चले गया, तो मैं बोले कि बच्चों से स्टार्ट कीजिए एकता, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आपके भैया तब तक आ भी जाएंगे। लाल लाल काला ना, अच्छा लाल इन लोग से स्टार्ट करते हैं, बच्चा लोग इन लोग आगे बढ़ो। चलो इशिता कहाँ है? इशिता है नहीं, आई आ रही है। ना लो एक तरह कहत है आदित्य के पता चल जाला जे आदित्य ने भइल जे तू थाना मोड़ पर ओकरा ला ना राधा को लेके बैठा बोली में हम तुम क्यों रो रही हो? गर्मी लग रहा है। अच्छा मम्मी को देख ली है। दिया आएगा तब नहीं, ये बहन की तरफ से। हां अच्छा ठीक। अंकित भी सर ओके मम्मा बना गया इसको इसके पकड़ा दीजिए। 1 महीना का बच्चा तक मिया मुझे ना प्याज तो सुतल बड़ी बाबू का भी तो ऐसे ही होता है, 1 महीना की हां जुलाई का तो भी है, ये भी जुलाई के है, ये भी जुलाई का है। इसको ऐसे टेढ़ा ही रखना है या सीधा? ऐसे ही ना ऐसे। वो कहला से गई बाप बेटी जुलाई में, आऊ बाप बेटी जुलाई में। वाह शिनचैन है, मामा आ गई बड़न। आपके ऐसे नहीं क्या मस्त राखी मिला है भाई। ये तो ये लोग कुश्ती में देखो, ये लोग अप्रैल में लोग शेष कर दे तो कहां से जुलाई में डूबे। ये लोग का खाता अप्रैल में आएगा, राखी बनाएगा। मस्त राखी है तो नहीं होंगे। हाँ खाएगा तो। दिजवा जे कलर के खाना खास लेके मुंह में हमके रोज पसले पड़े। हां पूरी रहे पूरी स्टार्ट बार बोल लीजिए ना पोटेट मुंह में जो बहन लोग का राखी आए वही मैं निकाल के दे रही थी, मतलब पहना देने के लिए, एकता पहना दे सबको। और प्रतिदेव जी अभी तक नहीं आए,
पता नहीं कितना लेट लगेगा और भी लेट होगा आगे हम लोग का। और ऐसे ही उनको भूख लगा हुआ है ज़ोर से। ठीक आ तो जाएंगे जल्दी, बट लेट हो रहा है, बनवा लें से, बिकॉज़ अभी बाबू भी बहुत छोटी है, जो मेरी भगनी है बहुत ही छोटी है, तो वो मतलब जब तक सोई है तब तक ठीक है, फिर उठ जाएगी तो फिर रोने लगेगी, फिर एकता भी डिस्टर्ब हो जाएगी कि हाँ, बच्चा जब एक सोता है मतलब जाग जाता है तो माँ डिस्टर्ब हो जाती है, चाहे दुनिया की कोई भी माँ हो। एक बच्चा का रोना माँ से बर्दाश्त नहीं होता है। तो बस यहाँ पे पतिदेव जी आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे राखी बांधना होगा। तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और भी इसका आगे का आपको आगे देखने मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बिकॉज़ ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं सोची कि यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। और भी है आगे इंटरेस्टिंग बहुत कुछ जो कि आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वेट कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग का। और प्लीज़ गाइस जितना हो सके लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, देखते तो ठीक है बट लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिकॉज़ लाइक बहुत ही कम रहता है। और मैं कमेंट जो पूछी प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। आंसर देंगे तो मुझे आइडिया मिलेगा, और नहीं देंगे तो फिर मुझे आइडिया नहीं मिलेगा कि हाँ क्या है। और यहाँ पे जो राखी बांध रही है एकता, वो भतीजा को जैसे बांधा जाए, एक बुआ भतीजा को भी राखी बांधती है तो वही बांध रही है। और इसके पहले जो बानी वो मेरी भगनी मतलब अपने भैया को बानी, तो वो तरफ से था। और बच्चे अभी जब तक 5 साल के नहीं होते, मैं तो 2-3 साल बोल रही थी, बट जब तक 5 साल के नहीं होते तब तक एक माँ को ही बनवाना पड़ता है। मेरी बेटी ही अभी वो बांधती तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से शायद नहीं बांध रही है बोल के। तो एक माँ के लिए बच्चा हमेशा बच्चे ही रहता है। बट बस गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वो तो मुझे मिश्री है सब थोड़े हो गया मुझे वो राखी वो सब पहले वाला ये नहीं खा रही है, उसका वाला ही तो हम खाए। अच्छा लगा, अच्छा लगा। फोटो खिंचा लो तुम लोग बैठ के। बाबू को ले लो। इतना थोड़ा सा सांस क्यों दे दिया?